दुनिया भर में 54,28,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 22,59,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है और 28,23,000 से ज्यादा एक्टिव केस दुनिया में है। कुल मौत का आंकड़ा 3,43,000 के पार जा पहुंचा है। अमेरिका में एक दिन में 21,000 कोरोना के नए मामले मिले हैं। अमेरिका में अब तक 16,66,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 98,683 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 4,46,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। देश भर में कोरोना ने 1,32,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 54,800 से भी ज्यादा ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस 74,000 है। देश भर में कोरोना से 3,900 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 24 घंटे में 294 नए मरीज मिले हैं और मध्य प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 6,665 तक पहुंच गई है। 3,408 मरीज अब तक कोरोना से स्वस्थ हुए हैं और प्रदेश में कुल एक्टिव केस 2,967 है। अब तक 290 लोगों ने वायरस से जान गंवाई। छत्तीसगढ़ में आज दिन भर में 36 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 19 नए मरीज बिलासपुर के हैं। बलरामपुर में 6 और बलौदाबाजार से 4 मरीज सामने आए। कोरिया से 2, सरगुजा, बेमेतरा, गरियाबंद, रायगढ़ और मुंगेली में एक एक मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये सभी मजदूर हैं और जांच के बाद इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। छत्तीसगढ़ में 36 नए मरीजों को मिलाकर कुल कोरोना एक्टिव 252 हो गए, लेकिन आज 3 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जांजगीर के 2 और कोरिया के 1 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। कुल 67 मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 185 हो गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रेडियो के जरिए जनता से रूबरू हुए। आकाशवाणी पर सीएम की विशेष भेंटवार्ता में कोरोना पर विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कोरोना से जीतने की आदत डालने का आग्रह रखा। मजदूरों की वापसी के लिए 43 स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की बात भी कही गई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आकाशवाणी पर विशेष भेंटवार्ता में किसान, मजदूर और आदिवासियों का ख्याल की बात की। वनांचल में रहने वालों की जेब में पैसा देने पर जोर दिया। सीएम भूपेश ने ग्रामीण या शहरी व्यवसाय को बढ़ाने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आकाशवाणी पर विशेष भेंटवार्ता में लॉकडाउन में कोरोना पॉजिटिव के साथ अच्छे व्यवहार को जरूरी बताया। सीएम ने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर अच्छा काम करने की बात रखी। सीएम भूपेश ने दूसरे चरण में भी अच्छा काम करने और मरीजों की संख्या बढ़ाने पर डर पर जीत की बात कही। लॉकडाउन के बीच ईद के मौके पर श्रीनगर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर घाटी में पुलिस और सुरक्षा बल किसी भी अनहोनी को टालने के लिए सजग नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक, घंटाघर और रिगल चौराहे में भारी सुरक्षा लगाई गई। 30 दिनों के रमजान के बाद सोमवार को देश भर में ईद मनाए जाने की पुष्टि हो गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल काजी सैयद मुश्ताक अली नकवी ने 25 मई यानी सोमवार को ईद मनाए जाने की बात कही। काजी ने कोरोना से मुक्ति के लिए दुआ भी की। लॉकडाउन के बीच मुस्लिम भाई ईद की नमाज के साथ सेवइयों का आनंद लेंगे। रायपुर में ईद के चलते आज दुकान खोलने के आदेश दिए गए हैं। किराना, सेवई और मिठाई दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। टोटल लॉकडाउन के चलते रविवार को इन दुकानों के खोलने पर प्रतिबंध था। रायपुर में कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य स्थानों पर दुकानें खुली। रायपुर में कल से नई गाइडलाइन लागू होगी। नए शेड्यूल के अनुसार अब सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग दिन और समय भी तय किया गया है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए जिला प्रशासन से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित दिनों में दुकानें खोले जाने का समय शाम 5 बजे से बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। रायपुर के कॉम्प्लेक्स में अधिकतम 40% दुकानों को मंगलवार और शुक्रवार को खोलने की अनुमति दी गई है। मुख्य सड़कों पर मौजूद दुकानों में से सप्ताह में 2 दिन दाहिने ओर की और 2 दिन बाएं ओर की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। रायपुर में मोबाइल दुकानों समेत सभी प्रकार के वाहन, शोरूम, होम अप्लायंसेज, स्पोर्ट्स टॉयज, टेलर शॉप को भी संचालन की अनुमति दे दी गई है। जबकि अभी स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल समेत किसी भी प्रकार की संस्था या आयोजन जहां भीड़ हो सकती है उस पर प्रतिबंध जारी रहेगा। मुंगेली जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेकर प्रशासन सतर्क है और इसी के चलते नगर पालिका ने आज शाम 6 बजे से लेकर 28 मई की सुबह 8 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है और इस दौरान अनिवार्य सेवाओं को छूट दी जाएगी।
बालोद जिले में लगभग 7300 प्रवासी मजदूरों की वापसी हो चुकी है। प्रतिदिन 200 से 250 मजदूरों की वापसी हो रही है, जिन्हें क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया है। जिले में कुल 1671 क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं। अब लगभग 2500 मजदूर और अन्य लोगों की वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है। कांकेर में जिस मजदूर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, वो मजदूर अपने 2 अन्य साथियों के साथ जिस ट्रक पर सफर कर रहा था, उस ट्रक का संपर्क जगदलपुर में मिला है। उसके बाद ट्रक ड्राइवर की पतासाजी की गई। ट्रक ड्राइवर के मकान को सैनिटाइज करने के साथ ही पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन किया गया है। कवर्धा में 7 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। एक्टिव मरीजों में सभी पुलमी के रहने वाले हैं। मरीजों के संपर्क में आए 40 लोगों को चिन्हित कर क्वारंटाइन कर दिया गया है। इन सभी 40 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए रायपुर एम्स भेजे गए हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि यहाँ पॉजिटिव मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। कबीरधाम जिले के वनांचल ग्राम पोलमी से लगे पुपुटा गांव के स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर से 14 प्रवासियों के भागने से जिला प्रशासन में हलचल मच गई है। सूचना पर पंडरिया एसडीएम, तहसीलदार, कुकदूर टीआई सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी गांव पहुंचे। भागे प्रवासियों में से अब तक 11 लोगों को वापस लाया गया। मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पिंडरई ग्राम के दौरे पर थे। फग्गन सिंह ने यहां पहुंचकर पुलिस, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए वे भूल गए कि कोरोना से बचाव का तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है। यहां मंत्री जी सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाते नजर आए। ऐसे में जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है। विदिशा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिर से 7 हो गई है, लेकिन यहाँ नियमों के पालन सख्ती से नहीं किए जा रहे हैं। आम नागरिक तो छोड़िए, पुलिसकर्मी तक मास्क नहीं लगा रहे। वहीं विदिशा की सब्जी मंडी कोरोना मंडी बन चुकी है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। बेमेतरा के नवागढ़ के बोरतरा के 33 वर्षीय युवक का कोरोना पॉजिटिव मिला था और उसे रायपुर एम्स भेज दिया गया है। जिले से मरीज मिलने से प्रशासन ने एरिया को कंटेनमेंट घोषित कर दिया है और सील कर दिया है। गांव के चारों तरफ सीमा पर पुलिस ने 6 बैरिकेड लगा दिए हैं और पुलिस आगे के सहयोग से राशन का गांव में वितरण किया जाएगा। विदिशा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या फिर से 7 हो गई है, लेकिन यहाँ नियमों के पालन सख्ती से नहीं किए जा रहे हैं। आम नागरिक तो छोड़िए, पुलिसकर्मी तक मास्क नहीं लगा रहे हैं। वहीं विदिशा की सब्जी मंडी कोरोना मंडी बन चुकी है, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की पहल पर 67 विद्यार्थी 2 बसों में इंदौर से छिंदवाड़ा पहुंचे। घर पहुंचकर लॉकडाउन में फंसे विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली। छात्राओं सहित अभिभावकों में हर्ष का माहौल है। प्रदेश सरकार का परिजनों से आभार माना है। जिनके घर में होम क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं, उन्हें हॉस्टल में क्वारंटाइन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के 169 मजदूर गोवा में फंसे हुए और इस बात की जानकारी मंत्री कवासी लखमा को हुई तो उन्होंने सभी को वापस आने बसों को गोवा रवाना कर दिया है। सभी बसों में एक कर्मचारी को गोवा भेजा गया है। लखमा की इस पहल पर मजदूरों ने मंत्री का आभार प्रकट किया है। पिपरिया के बेरसेबा स्कूल परिसर में बने क्वारंटाइन सेंटर में ही शादी का इंतजाम कर प्रशासन ने अनोखी मिसाल पेश की। युवती को 10 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था। इसी दौरान उसकी शादी थी, लेकिन क्वारंटाइन के दौरान सेंटर में ही शादी का इंतजाम किया गया और पूरे नियमों के साथ शादी की गई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 1 दिवसीय दौरे के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र मुरैना पहुंचे। यहां उन्होंने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली और कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे अभियान की जानकारी ली, साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि जरूरत के हिसाब से लॉकडाउन के बाद विस्तार होगा। सरगुजा सांसद रेणुका सिंह के अधिकारियों को बेल्ट मारने के बयान पर आज बलरामपुर जिले में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपत्ति जताई। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने मंत्री रेणुका सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि देश इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, सभी को साथ रहकर काम करने की जरूरत है। बलरामपुर जिले में मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्य में एक बड़ा घोटाला सामने आया और जल संसाधन विभाग के बड़े अफसरों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन 20 दिन बाद भी अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर जिले के जाखोदा गांव के मंदिर परिसर में एक 30 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला है। उसके सीने में गोली लगी हुई थी। मृतक के पास राउंड से भरी माउजर बंदूक भी बरामद हुई है। वहीं मंदिर के पुजारी की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी में 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बता दें कि जनवरी 2018 को आरोपी ने पत्नी से हुए विवाद के बाद 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक में मनरेगा के एक मजदूर की मौत हो गई। दरअसल आज सुबह मनरेगा में काम करने गए 60 वर्षीय मजदूर के सीने में अचानक दर्द होने पर उसे आनंद फानन में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बलरामपुर जिले के चांदो वन परिक्षेत्र में एक वन रक्षक पर ग्रामीणों से मारपीट का आरोप लगा है। साथ ही झूठे केस में फंसाने और ग्रामीणों से पैसे लेने का भी आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों की शिकायत पर एएसपी ने जांच का आश्वासन दिया। बालाघाट के वारासिवनी पुलिस ने एक युवक को युवती की फोटो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर बदनाम करने और शादी करने को लेकर दबाव बनाने के आरोप में कटंगी क्षेत्र के ग्राम सीताखो निवासी 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया। कोंडागांव नगर के चिखलीपुटी में संचालित निजी स्कूल में अज्ञात चोरों ने 4,90,000 रुपए का कंप्यूटर सेट पार कर दिया। स्कूल प्रबंधन के अनुसार चोरी हुए कल सभी कंप्यूटर हॉल में ही नए सत्र के लिए लाए गए थे। वहीं सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस आरोपियों की पतासाजी में जुट चुकी है। धार जिले के मनावर तहसील में एक किसान के घर में अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखे सामान जलकर खाक हो गए। पुलिस ने ग्रामीण और फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने का कारण गैस सिलेंडर से एलपीजी का रिसाव बताया जा रहा है। मुरैना के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र की रुई मंडी इलाके में सौरभ फास्ट फूड की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें अगल बगल की दुकानों में भी पहुंच गई, जिससे वहां रखी इलेक्ट्रॉनिक समेत लगभग 4 लाख से ज्यादा के सामान जलकर खाक हो गया। मौसम विभाग ने एक दामिनी नाम का ऐप तैयार किया है, जिससे एक क्लिप में आकाशीय बिजली गिरने की जानकारी लोगों को मिल सकेगी। इस ऐप को लोग अपने मोबाइल में गूगल प्ले से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से आकाशीय बिजली गिरने की जानकारी लोगों को पहले मालूम हो जाएगी, जिससे जान माल की हानि से बचा जा सकेगा।